सभी निवासियों को नमस्कार। मैं अजीत राणा आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय बड़ा थोड़ा विशेष है। आज क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम आप जैसे देख रहे हैं, पूरी टीम ओपीजी डब्ल्यूसी के हमारे साथ में है। और हम आज यहाँ पे से भी चुनाव की बेला में इतने व्यस्त कार्यक्रम के होने के बावजूद भी ये समय निकाला इन्होंने। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं आगामी चुनाव के लिए। ईश्वर आपकी कामना को पूर्ण करे, आपको सफलता प्रदान करे। और उसके साथ साथ में भरत जी से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि भरत जी, आप इस समय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और अभी वर्तमान में आप एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि आपने कैसे अनुभव किया है पिछले एक साल में, और जो आपने काम किया है, जो आपने ये टीम चुनी है, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या मोटिवेशन था, आपने कैसे इसको करा है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे निवासियों के मन को टटोला है। और जो भी ये एओए का गठन है या जो भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी का मूल जो होता है वो होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, एक दूसरे की भावना और उसमें समावेश, ये एक सोसाइटी का एक छोटा संक्षिप्त परिचय होता है। मैं भी इस उद्देश्य से आया था जो भी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं इस एओए में आने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं जब कमियों को दिखा, उसके पीछे आवाज उठाई, आवाज उठाने पे विरोध हुआ, विरोध को मद्देनजर, क्योंकि विरोध होना अच्छी बात है मगर विरोध के पीछे के कारणों को जाना उससे भी अच्छी बात है। तो जहां हम लोग इकट्ठा हुए, मतलब एओ में गठित जो भी कार्यक्रम थे, तो उसमें एक समन्वय नहीं बन पाया क्योंकि पक्ष विपक्ष, तर्क उतर्क ये सब चलता रहता था और कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। हम एक ही उद्देश्य से आए थे और आने का जो मूल कारण था वो समन्वय था, सबका सहभागिता थी, जो कि कहीं ना कहीं इस बार भी आपने देखा होगा कि नहीं फलीभूत हो पा रही थी। आप ये चाहते थे कि सबका साथ एक साथ मिले, पूरी टीम एक 9 के 9 मेंबर एक टीम की तरह काम करें। बिल्कुल, शुरू में ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इसको कहूँगा, और चीज़ें ठीक हुई। मगर जिस प्रकार से दुर्भाव हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए ठीक नहीं था। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का हल वायलेशन नहीं हो सकता, वैधानिक जरूर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर टीम के बीच में आपका समन्वय नहीं बना है तो फिर आपने अपने जो कार्य आपको करने थे तो आपने कैसे उनको पूर्ण करने का क्या प्लान करा है? कैसे आपने टीम बनाई है, या कहीं से कुछ किस तरीके से आपका क्या रहा है एक्शन प्लान, आपने कैसे किया इसको? देखिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए ना वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी टास्किंग टीम होनी चाहिए, जो कि एक एओ के गठन में या किसी भी समाज की सुव्यवस्था करने में जरूरत होती है। वैसे ही जब दो लोग हम सेलेक्ट होके आए, संघर्षों के बाद मैं कहूँगा बहुत सारे निवासियों का समर्थन मिला। उस समर्थन के लिए, उस प्रेम के लिए, उस सद्भाव के लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने हमें चयनित किया। चयनित होने के साथ ही हम लोगों को जो टास्क मिले थे उसमें समस्याएं आई। एक मन ये भी हुआ कि यार ये कहाँ फंस गए, किस उसमें आ गए। तो जैसे एक पूर्वाभास होता है, वैसे ही एक बड़ों का, जो हमारे निवासी हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो एक अच्छी पोजीशंस पे रिटायर्ड होके आए हैं, जो जीवन की जीने की शैली को देख के आए हैं, उन लोगों ने हमें गाइड किया कि ये ऐसा नहीं है भरत जी कि आप जैसा चाह रहे हैं, ये एक लड़ाई है, एक आपसी मतभेद हो सकता है और उसको आपको लीड लेना है। अगर आप बैक फिट करेंगे या वापस क्विट करेंगे तो आप इस व्यवस्था के अधीन नहीं चल सकते हैं और ऐसे आप आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूँगा, कुलदीप अंकल थे, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, बोला भरत, कभी बार होता है ना कि जब आप विचलित होते हैं तो कहाँ जाते हैं, अपने पूर्वजों के पास जाएंगे, बड़ों के पास जाएंगे। तो मैं बैठा था सीनियर, चूंकि ये जो भी टीम दिख रही है ना, इस टीम के पीछे कहानी है,
एक पूरा एक समाज है और एक श्रेष्ठजनों का वो है मार्गदर्शन है जो हमें गाइड करता है, हमें समय समय पे बताता रहता है कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये आप ऐसा करिए ऐसा करिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप बैकएंड पे एक ऐसा सूडो एओए का निर्माण करें, और चूंकि जो भी हमारे सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं बात करूं फणेंद्र जी से, तो फणेंद्र जी को पूरी टीम ने, मैं ये कहूँगा फणेंद्र जी की तो स्वयं किससे आने की जो इच्छा थी, स्वयं उनको लगा कि यार परिवर्तन का ये समय है। फिर फणेंद्र जी आगे आए कि बोले भाई देखिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ये तीनों कलाएं इनमें विद्यमान हैं। इन्होंने देखा कि यार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी भेदभाव हो रहा है, पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर, या जो माता की चौकी है, आपने देखा होगा कि मैं भी उसका एक भाग था, 2 साल से था, बट मैं कुछ फणेंद्र जी के बारे में तो सभी निवासी सभी जानते हैं। तो मतलब ऐसे ही धार्मिक कार्यों में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है, और निवास भी इनका बहुत पहले से है, तो इनको बहुत अच्छा से अनुभव भी है। आपने बहुत अच्छे चयन किया है इनका। बाकी सबके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं चाहता हूँ सब थोड़ा सा अपने आप बता दें कि क्या क्या आपने क्या कैसे इनको टीम को अलाइन करके अपनी जो है काम को जो है पूर्ण करा है। देखिए ये चीज टीम मैंने नहीं, ये हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने चयनित की है, और स्वेच्छाएं स्वयं की रही हैं। मनोहर जी ने जैसा अपना परिचय भी पूर्ण दिया था कि इन्होंने एक समस्या को देखा, उस समस्या का हल न देखते हुए रजिस्ट्री को, मतलब एक पूरे सोसाइटी के, आधी सोसाइटी का ज्वलंत मुद्दा इन्होंने गहराई से लेके इलाहाबाद से जाना आना, भागना, लाइजनिंग करना, वो सब इन्होंने बताया है। फिर उनका इनपुट आया, तो ऐसे ही मैंने बताया कि कुल्हरी जी के बारे में आपको सबको पता ही है कि इन्होंने कितना अच्छा आईटी में होते हुए भी एक फाइनेंस के कार्य को इतनी भली भांति सफलतापूर्वक पूरे कार्यकाल को निकाला, और काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वरुण जी की अगर बात करूं तो इनके बारे में तो शब्द कहना मेरे लिए बहुत कठिन है कि इतने धीरज के साथ, इतने आदर्श के साथ इन्होंने इस पूरे सोसाइटी को बांध के रखा है। मैं ये बोलूँगा कि ये काबिल तारीफ है, क्योंकि एक होता है ना कि कई बार हमारा भी विश्वास डगमगा जाए, धीरज टूट जाए, बट इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत मेहनत और दिल से किया है। एक निवासी होने के नाते मैं भी देखता हूँ तो इनके मैसेजेस में बड़ी शालीनता रहती है। नहीं, व्यवहार में भी मैं आपको बताऊं कि कई घटनाएं ऐसी हुई जब इन पे वायलेंस या ऐसी कोशिश की गई, बट इन्होंने एकदम, जो इसको बोलते हैं कि बुंदेलखंड की माटी है ना, उसका परिचय दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि उस माटी की लाज रखी है, उस धीरज को, इस सोसाइटी की जो जरूरत थी ना वो दिखाया है। आपने लास्ट जीपीए में भी देखा होगा। मैंने देखा भी है, बिल्कुल। और हाँ, मैं रेणुका जी के लिए अगर कहूँ तो सिर्फ एक ही शब्द है कि देखिए, एक नारी की, एक मातृशक्ति की भावनाएं सागर से भी गहरी होती हैं। सागर अपनी लहरें कभी नहीं उठाता, वैसे ही मातृशक्ति की भावनाएं होती हैं। करुणा और कृपा, दया, भाव, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक नारी को, एक समाज के लिए बांध के रखता है। और जो भी इनकी चीजें होती हैं वो सिर्फ एक नारी ही समझ सकती है। और मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया भाई के नाते, या जो भी हमारे, जैसे हम लोग तो शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं, तो उसमें बड़े हैं तो माता और बहनें, छोटी हैं तो बहनें, तो हम लोग इस भाव से देखते हैं। उन्होंने हमेशा करुणापूर्ण एक माहौल बनाया, और चीज़ों को लेके लीडरशिप की भी क्वालिटी है, जो एक मातृशक्ति की ताकत होती है, नव दुर्गा की ताकत होती है, जो वो सब सारी चीज़ें मैं ये बोलूँगा कि वो संगठित करने की ताकत है, और वो इनमें बखूबी भरी हुई है। समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इनको भी लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, जिससे कि सारे विषय समझने में आसानी मिली होगी। जी जी जी। दीपक जी का भी मैं बताऊं, दीपक मनकोटिया जी, जो कि मैं बहुत टाइम से नहीं कनेक्टेड था, बट इस बार जो पिछला 1 साल गुजरा है, इनका जो मैंने इनके बारे में जाना, ये चीज़ों को लेके, समाज को लेके, इन्होंने बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम से या निस्वार्थ जो चीज़ें हैं वो करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता चली कि इज ए मास्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। और ये बहुत सारे, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, टास्क दिया जाता है, और एक डिलीवरी जिसको बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी मीन्स कि कंप्लीशन एंड डिलीवरी, तो डिलीवरी तक ले जाने के लिए हमें ऐसी टीम की जरूरत थी। सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, अंकुर खुराना जी हमारे बीच नहीं है, और कश्मीरी लाल जी, उन दोनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अंकुर खुराना जी
वो शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बार टेंडर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तकरीबन 48 लाख रुपीस उन्होंने वो टेंडरिंग में, पेंटर में पहले ही बचा दिए थे। तो उनका एक डीपली इन्वॉल्वमेंट है जो उसकी इस सोसाइटी के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को या बड़े कार्यों को करने के लिए उनकी एक भूमिका है। और कश्मीरी लाल जी की जितनी तारीफ करूं वो गौरव श्रेष्ठ हैं, और उम्र में भी हम सबसे सज्जन बड़े हैं, सज्जन पुरुष और बहुत। जितने ही शालीनता उनके अंदर है वो शायद किसी दिव्य पुरुष में हो सकती है, इसलिए उनके लिए अल्फाज कम है। ये मेरी छोटी सी टीम है, उनका परिचय है। नहीं, जी। आपने बहुत अच्छी टीम बनाई है और उसके पीछे का समर्पण और जो लगन आप बता रहे हैं, तो ये एक तरह से आपने टीम बिल्डिंग का काम भी इसी बार सीख लिया है। तो अगर हर जन एक एक जन अपनी अपनी टीम इसी तरह से बनाएगा तो मेरे ख्याल से निवासियों का बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, और जब जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सहभागिता इसमें होगी, उतना ही कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। राणा जी, मैं कहूंगा कि ये 9 तो सिर्फ चेहरे हैं। मैं चाहता हूं इसमें पूरी सोसाइटी के हर एक व्यक्ति का समावेश हो, हर एक व्यक्ति का समावेश हो, जो चाहता है, जो नहीं चाहता है। चाहने वाले वो हैं जो क्रियान्वित होकर आगे आते हैं, जैसे श्रेष्ठ जन, वॉलेंटियर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड, और जो नहीं चाहता है, जो बोलते हैं कि मुझे सोसाइटी में भाई मेंटेनेंस ले लो, मुझे शांति चाहिए। मैं उस पीस की और उस पीस को रखने वाली इच्छा शक्ति की भी इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सोसाइटी में ऐसा समन्वय बने, ऐसा माहौल बने कि एक आदर्श दी जाए, ना कि एक फोटो फ्रेमिंग हो सोसाइटी का चेहरा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी थोड़ा थोड़ा अपने अपने विचार एक बार रखें, तो दो लाइनों के स्पर्श उसमें। मैं इसमें सबसे पहले चाहूंगा कि मातृशक्ति से शुरुआत हो। बिल्कुल भाभी जी। जी। रेणुका भाभी, आप बताइए। आप जैसे, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी थोड़ा संक्षिप्त समय है, तो महिलाओं के अधिकारों के या महिलाओं की जो वर्तमान में निवास में सोसाइटी में जो है आधी आबादी है, तो इनके लिए क्या आपके मन में है, ऐसा कुछ है कि आप इनके लिए विशेष कुछ काम होना चाहिए? बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, या कुछ और विषय आप जानना इसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं? आपने क्या महसूस किया है? नहीं, ऑफ कोर्स सोसाइटी के हित के लिए और लेडीज और बच्चों के लिए ऑफ कोर्स सोसाइटी में काम होने चाहिए। और सीसीटीवी हाँ, कहीं अगर हैं तो वो मिसिंग हैं, बिल्कुल उनको सीसीटीवी मिसिंग है। प्लेग्राउंड्स नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, जो ज़रूर होने चाहिए। स्विंग्स बहुत कम हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं और झूले वूले वो सब बहुत कम हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो 2 पोर्शन में लगें, एक एरिया ये रहे और एक दूसरा एरिया रहे। सोसाइटी बड़ी है जी, एक जगह से सोसाइटी एक बड़ी जगह है पे, हाँ, दोनों और में। बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे तो हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ, उनको ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें की जाएंगी। और बाकी लेडीज़ की सेफ्टी के लिए जो कैमरा और ये सब चीज़ें भी लगेंगी, हाँ, कैमरा होने चाहिए। और हर पॉइंट पे बहुत सारे टावर्स में अभी कैमरा नहीं है जो लगने चाहिए। बहुत सारी लिफ्ट्स में नहीं है हाँ, जो लिफ्ट होने सर्विसिंग है, चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जरूरी विषय तो उससे कंसर्न वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। Thank you। दीपक जी, आप बताएं। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पूरी टीम बैठी हुई है अभी जी। हम सब लोग अभी से नहीं काम कर रहे हैं, हम पिछले 1 साल से पूरी मेहनत करके और मुकेश जी और भरत जी का साथ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे पूरी टीम को इतना अनुभव हो चुका है पिछले 1 साल से कि हम आगे आके फ्यूचर में एक एओ को एक अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं उस चीज को। मतलब आपने अभी बैकएंड टीम में रहने के बाद सारा कुछ चीजें सीख ली हैं। बिल्कुल कैसे कार्य होते हैं, क्या करते हैं, कैसे तो करते हर हैं, चीज में हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है, सबकी इन्वॉल्वमेंट रही है। और इस अनुभव के साथ मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पूरी टीम जो पिछले 1 साल से काम कर रही थी वो आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से आपकी चीज़ों को सुन के उसको अच्छे से डिलीवर कर सकती है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। बहुत अच्छा। वरुण जी, मैं अगला आपको चांस देता हूँ कि मेरे पास मेरा माइक है। आधी लड़ाई तो माइक की थी। हाँ, नहीं, इधर माइक की लड़ाई नहीं है। बाइक की लड़ाई तो जीबीएम में चलती है, यहाँ कैसे हो रही है? दिखाने की लड़ाई है। यहाँ इन्होंने माइक अपना अलग ही या ये समझिए कि
पिछले 1 साल से जो हम बैकएंड में काम कर रहे हैं, वो शुरुआत में जब हमारे ये 2 हीरे वहाँ पे गए थे, तो शुरुआत में काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, क्योंकि इन लोगों को उसके अंदर की जो कार्यशैली है वो नहीं पता थी। तो कई बार होता है, जैसे आपकी जॉब चेंज होती है तो आपको तो वहाँ की चीज़ें नहीं पता होती हैं, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, किसी सही को भी नहीं सही होता है। सही बात है। तो जब हमने इन लोगों की परेशानियां सुनी, हम लोगों को भी हमने भी समझा। मुझे तो क्या थोड़ा एक्सपीरियंस था पहले, क्योंकि मैंने काम किया, बाकी लोगों को नहीं पता था चीज़ें। हम्म तो और वहाँ पे जो सपोर्ट के इश्यूज थे वो हमने देखे कि किस तरीके से वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है चीज़ों का। असहयोग की तो भावना हमने ज़्यादा एक थी। टीम बनाई बैकएंड में, और कई लोग जुड़ते चले गए, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी उसको हम फुलफिल करते चले गए। जैसे कई होता था कि भाई मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, काम क्या करवाना है, कैसे करना है, और फाइनेंस से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जो भी यथासंभव सहायता जो भी जो हो भी सकती संभव थी। सहायता होती थी, और हर किसी की सहभागिता से ही काम होता था। हम्म हर टीम एक मेंबर का अपना एक एक्सपीरियंस था, अपना एक ओपिनियन होता था, एक डिसीजन होता था, और डिसीजन के बाद डिस्कशन होता था। और जो अगर होता था कि हम लोगों को भी नहीं समझ आ रहा, तो हम अपने सीनियर्स के पास भी जाते थे, उनका भी अपना एक व्यू पॉइंट होता था, क्योंकि वो उन्होंने लाइफ ज़्यादा हाँ, जी है, उनको सीनियर्स ज़्यादा के पास डिस्कशन पता है। बिल्कुल। कई लोग तो हमें ऐसे भी हमारे साथ सीनियर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी में सेक्रेटरी रहे हैं कई साल, कोई ट्रेजरर रहा है, कोई प्रेसिडेंट रहा है, तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे। तो एक तरीके से हमारे साथ बैकएंड में बहुत अच्छी टीम रही है, ये टीम आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि हमें अब ऑलरेडी पूरा 1 साल का ईओ में शेडो की तरह हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप तो पहले हमारे भी लिए अब रहे कोई- हैं मेंबर, ये अभी हाँ हो चुके हैं, और आपने इनके सबके साथ मिलके काम किया है, तो अभी आप अनुभव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सही है, सही है। तो जी मैं बस मुकेश जी। यही कहना चाहूँगा कि जो टीम अभी बैठी है आपके सामने, ये टीम आगे आपको डिलीवर करके दिखाएगी, और एक ऐसी चीज़ लेकर आएगी सोसाइटी को, जो सोसाइटी के लिए, हित के लिए, और पूरे समाज के लिए बहुत एक अच्छा अनुभव रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जी मुकेश जी। जी अजीत जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत से चैलेंजेस थे हमारे पास शुरू में, लेकिन मैं और भरत जी भी परेशान हो गए थे कि कैसे मैनेज करें। बीच में एक बार तो अभी ये भी आया, कहाँ फंस गया, अभी छोड़ देना चाहिए, हम इसके लायक नहीं है। वो तो फिर आपकी टीम ने रोक दिया होगा आपको। फिर लेकिन सीनियर्स ने सपोर्ट किया, कुछ वरुण ने भी, बाकी सब ने मिलके हमें एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हमने एक सीनियर्स के साथ। अच्छा। और हम लोग डेली मॉर्निंग में 1 घंटे मीटिंग करते थे व्हाट्सएप पे। ये डेली का काम था हमारा, पूरा 1 साल से हम डेली, और आप भी करते हैं हम लोग, मॉर्निंग मीटिंग होती है हमारी डेली 1 आवर। डिसिप्लिनरी मैनर में आपने दिन काम का किया, डिस्कशन किया अनुशासन जाता है। ऐसा बनाया कि रोज सारी बातों पे चर्चा करेंगे, चर्चा और करते उनके थे, जो भी समाधान होंगे रोज करेंगे। डिवाइड करते थे कि आज ये काम करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड करते थे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। फिर शाम को हम फिर से दोबारा 1 घंटे मीटिंग करते थे कि हमने जो आज काम असाइन किए थे वो कौन कौन से काम कंप्लीट हो गए हैं, कौन से बचे हैं, और क्या करना है। जो नहीं करता था उसे डांट भी पड़ती हाँ, और क्लास भी लगती अच्छा, ऐसा सबसे ज्यादा भरत जी की क्लास लगती थी। क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन ये खास है कि बड़ी ट्रेवल पे दिलचस्प- भी होंगे तो हमारे पास मीटिंग में कनेक्ट हमेशा होते बड़ी थे। दिलचस्प कहानी आप बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसा लग रहा चीजें- है हाँ। कि जैसे आप सारे लोग ही एओ में काम कर रहे थे। जी जी, धीरे धीरे अगर ऐसे इतनी ही गंभीरता से एओ टीम काम करती तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए किसी मनोहर की जी आवश्यकता अपने आप ना होती। हमारे पास आए कि यार मुझे भी कुछ आप लोगों की हेल्प करनी, तो ये हमसे अपने आप जुड़े आके। ये तो हम रजिस्ट्री तो- का इन्होंने हाँ। ऐसा मतलब मैं कुछ बोलूं उससे पहले हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा बहुत ही अपने- बड़ा मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इन्होंने जो काम किया है राणा जी, वो काबिल तारीफ है। जो ऑप्शन आज एओ ने अडॉप्ट किया है ना, वो ऑप्शन हमने छोड़ दिया था। नहीं, वो तो इनकी तारीफ तो हर जगह हो रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब जिन भी लोगों से बात कर रहा हूँ, एक चीज़ की बुराई होती है, ये जो इस बार की जीबीएम हुई, इससे सबको पीड़ा है। और एक चीज़ की तारीफ होती है कि जितने भी अनरजिस्टर्ड फ्लैट हैं, जैसे मैंने अभी रेणुका भाभी से बोला आधी आबादी, तो आधी आबादी महिलाओं की और आधी आबादी ही थी अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स की, मोर देन आधी होगी शायद। तो उनका प्रतिनिधित्व तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने बहुत समर्पण से कार्य किया। इसके लिए तो मैं सबको इनको साधुवाद देता हूँ। ये तो बड़े अच्छा कार्य आपने किया जी, क्योंकि नमस्कार निवासी होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। जी बताएं। देखिए, रजिस्ट्री वाला एक ज्वलंत मुद्दा था, और वो ऐसा नहीं कि वो आज का मुद्दा है, वो बहुत पुराना मुद्दा है। तो जब ये टीम के साथ मैं जुड़ा, जब पिछले इलेक्शन में ये दोनों हमारे प्रतिनिधि जो एओ में आए, और पहले 2-3 महीने जो इनकी एक, अगर मैं
शब्द अगर वो उसका उपयोग कर सकता हूँ, दुर्गति हुई तो उसके बाद नहीं, दुर्गति सब समझ लेंगे, सब उत्तर भारत के हैं आप। उसके बाद जो है, जो ऐसा मन से एक विचार निकला कि इनकी सहायता करने हेतु मैं जो कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। इसका जो कहाँ से आया वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, बताइए आप सब। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो एक मेरे फ्रेंड, मतलब क्लासमेट है, फ्रेंड भी नहीं थे, क्लासमेट है, तो उनको टीचर ने खड़ा कर दिया और उसकी ज़बरदस्ती जो है उन्होंने क्लास लेना चालू कर दिया, उनको डांट डपट जो भी, मतलब जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो थोड़ी देर तो सब लोग चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठ के खड़ा हो गया उसका साथ देने के लिए, और मैंने टीचर से ही कह दिया कि सर आप ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा। तो उसके साथ मेरी भी क्लास लगी लगनी थी। लेकिन मुझे वो किस्सा याद आया जब इनके साथ जो बातचीत जब शुरू हुई, तब ये इनके साथ जो हो रहा था, उससे वही वाला सीन मेरे दिमाग में वापस आया और मुझे लगा कि यार मैं अगर उस समय कर सकता था एक क्लासमेट के लिए जिसमें कि कुछ, मतलब कुछ खास बात ही नहीं थी, कुछ विशेष बात ही नहीं थी, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता। ये तो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जी, कि जी, घर है हमारा, कि अगर मैं इनका साथ नहीं दे सकता तो मतलब मेरा रहना ना रहना, साथ होना सब बेकार है। ऐसा कहीं से एक वो प्रेरणा आई और उनके साथ मैं अपने आप ही, जैसे इन्होंने बताया कि मैं खुद ही चल के आया कि भाई बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके साथ क्या सहायता कर सकता हूँ। जब घुसे थे तो ये नहीं पता था इतना समय देना पड़ेगा इतनी मेहनत, इतनी कठिनाई आएगी, बहुत समय लगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे लिए ये नया था बिल्कुल और बहुत कुछ सीखने को मिला। और रजिस्ट्री वाला तो जैसे भरत जी भी कह चुके हैं, कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 50% हमारी सोसाइटी के फ्लैटों से ओनर्स जो हैं इम्पैक्टेड हैं, और हम जो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते थे हमने वो किया है, और उसमें मैंने अकेला नहीं किया, सब लोग मिलकर हम लोगों ने वही टीम ने काम किया उसके ऊपर में, जो भी निर्णय होते थे सब मिलजुल के करते थे। ये बड़ा काम है, लेकिन ये जी, एओए को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन मुझे तो उनके प्रयासों में कमी दिखाई थी। लेकिन आपने वॉलंटरीली स्वतः अपने आप से एक टीम बना के सब किया, तो ये बहुत ही बिल्कुल। और हमें कुछ नहीं पता था राणा जी इसके बारे में, हमने सब जीरो से स्टार्ट किया। तो ये बात मैं इसलिए खास करके कह रहा हूँ कि एओए में जब हम अगर आ जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं आती होंगी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमारे इंटेंट है और हम किसी काम को करना चाहते हैं, तो हम उसमें घुस के उसको सीख के उसको समझ के उसको बिल्कुल अच्छे से करके दिखाएं। तो ये चीज़, ये एक एग्जांपल है, रजिस्ट्री वाला हो चाहे और भी कोई चीज़ हो, जितने काम इन दोनों ने किए हैं वो भी एग्जांपल्स हैं। उसमें भी हम लोगों ने जो सहयोग हो सकता था किया है, नहीं जानते हुए, नहीं सीख के हमने उसको काम को किया है। सीखने का हमेशा इंसान को अवसर मिलता तो सीखता। बिल्कुल। एक लास्ट बात और बताऊं, इस एक साल की जो यात्रा रही है, ये जो जर्नी रही है, जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा नहीं है कि सब मजे मजे से हुआ है। हमने खूब लड़ाइयाँ करी है, हमने खूब लड़ाई करी एक दूसरे की, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जो कर सकते हैं सब किया तो ये भी हुआ है, लेकिन बहुत आनंद आया करने के लिए, काम के परिणाम के लिए। बिल्कुल आपने आपसी संघर्ष, आपसी विवाद को भी बिल्कुल पीछे रखा है, लेकिन काम का परिणाम को आपने सर्वोपरि रखा है। क्योंकि हमें ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉमन है और वो सोसाइटी का भला है। ये हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे हैं, हम चाहे वो इस ग्रुप में हो चाहे लार्जर सोसाइटी के लोगों के साथ हम बात करें, तो ये पर्सनल नहीं है, ये कॉमन गोल है और मिल के काम करना। अगर ये कोई बात बोल रहे हैं मुझे बुरी लग गई तो ये मेरे लिए पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, ये उस चीज़ की उसकी डिमांड है, उसकी नीड है उस समय की। तो ऐसा इन दोनों के साथ भी मैंने सुना है कि अनुभव कुछ ऐसे कड़वे रहे हैं कि किसी ने किसी की बात बुरी लग गई। तो एओए बोर्ड की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये दो थे और इनके विपक्ष में 7 लोग थे। आप राणा जी बात ही मत कीजिए, वहाँ तो एओ का एक ग्रुप बनाया गया था, हम 9 मेंबर्स का। हम उस पर कुछ भी डिस्कशन करते थे तो हमारे को ऐसे पीछे पड़ जाते, जैसे ट्रोलिंग करते हैं ना ओनर्स ग्रुप पे, वैसे ट्रोलिंग वही सेम पैटर्न रहता था। लेकिन हम दोनों वहाँ टक्कर देते थे पूरी। फिर फाइनली क्या हुआ कि 29 अगस्त को वो छोड़ के भाग गए ग्रुप से जो बोलते रहते थे उनके लिए भगोड़ा तो वो है सारे के सारे। ये टीम का इम्पैक्ट है, आपने जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, सातों के साथ तो भगोड़े हैं सर वो। 007 बोल सकते हैं। हाँ, वो कैसे भी बोल लीजिए वो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चुनी हुई चयनित तो हमारे अंदर वो जो एओ की टीम में के बोर्ड मेंबर में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो बंद ही हो गया था हमारा। अच्छा, वो आपको कम्युनिकेशन में भी नहीं रखते थे? कहीं नहीं, कोई एजेंडा हम देते थे वो नहीं, मीटिंग मिनट में मीटिंग के लिए कि आज सैटरडे को मीटिंग है, कोई कभी तो नोटिस आया कि आज मीटिंग है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। WCRC मीटिंग कर लेते थे अपने आप, पक्ष विपक्ष ये सब चुनाव से पहले है, चुनाव के बाद जो भी आए, जो भी है वो एओ है जी। बिल्कुल और उसे एओ की तरह समझना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही इस सोसाइटी के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, व्यक्ति के लिए तो नहीं है। हाँ, बाकी अब फनिंदर जी अपना बता दे थोड़ा। नहीं, वो भी अपने आप आगे हमसे साथ जुड़े। इनके पास आएंगे। अच्छा,
राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मैं ना 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। जी मतलब जैसे आपको पता है कि मैं काफ़ी पुराना निवासी मैं यहाँ का, बिल्कुल 2014 से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब जैसे भरत जी ने बताया कि ये शिशु मंदिर से पढ़े, मैं भी शिशु मंदिर से ही पढ़ा हूँ। जी मतलब तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमको सिखाई जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। एक तो ये है कि समस्त विश्व जो है वो अपना परिवार है, वासुदेव ठीक है? कुटुंबकम हाँ, का वसुधैव मामला है। कुटुंबकम बोलते हैं। उसके अलावा ये भी बोला था भाई धर्म के लिए हमें हम्म, मतलब स्टैंड लेना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए बट स्टैंड लेना धर्म चाहिए। की अब भाई विजय हो उसमें अधर्म जहाँ का नाश हो, जी, जी, जी। वो हमारा रहता है, सनातन और का है। उसमें ये भी बोला जाता है कि अगर कोई गलत कह रहा है या गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको होना है, चाहे वो अपना ही हो, बिल्कुल। ठीक है? अब जो यहाँ समस्या मुझे दिखी वो ये है कि फीडबैक को ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मतलब मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी तो हम लोग जिस सिस्टम को चलाते हैं वहाँ पे आज की डेट में अगर देखा जाए तो मतलब करीब 20 करोड़ यूजर हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा। अब उसमें क्या है कि आपको किसी यूजर का फीडबैक ऐसा मिलेगा जो कि लगता है आपको यार बिल्कुल मतलब काम का नहीं, गलत फीडबैक दे रहा है, हाँ होता है। बट फिर भी हम उस पर काम करते हैं। हम्म, हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें यूजर का एक्सपीरियंस ठीक करना है सही ना? बात है। अब चाहे वो सही हो गलत हो, हमको काम करना है। नहीं गलत होगा तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि मतलब ये बोलते हैं कि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो उस निस्वार्थ सेवा में वो चीज़ फीडबैक जो है उनको नेग्लेक्ट करना होता है। मतलब ठीक है, वो उनका अपनी कमियां नहीं सुनना चाहते। हाँ, तो कमियां सुनना छोड़ दीजिए, वो तो हम्म। मतलब सुनने की बात ही छोड़ दीजिए। और सुधार ये है कि सुधार की भी कोई योजना नहीं सुनना चाहते। कोई योजना नहीं है। आप अच्छा बताएं, मतलब आप फीडबैक भी देंगे तो भी गलत है, और आप बोले कि यार इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तब तो फिर मतलब कोई ना बात ही नहीं। क्रिटिसिज्म ना इम्प्रूवमेंट, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब जो वो कहें वो सही है, वो गलत बोले तो भी आप ताली बजाइए, तभी आप सही हैं उनके हिसाब से। अब मैं कैसे जुड़ा इन लोगों से मैं वो बताता हूँ आपको। तो मतलब वरुण जी से तो मेरा कनेक्ट है पहले से ही, मतलब मैंने देखा था। मतलब बट इतना मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब काफ़ी इतनी मेहनत हो रही है। हाँ, नहीं मेहनत की भी बात है। और दूसरी चीज़ ये मैंने देखी कि अभी रिसेंटली जब मैं रजिस्टर वाले केस में जुड़ा तो मतलब मैंने देखा कि जो रिसर्च है इन लोगों का काफ़ी मतलब डेप्थ डीप में है। ये लोग जाके काम करते हैं। तो मतलब मुझे उस समय थोड़ा फील हुआ कि यार मतलब एटलीस्ट मतलब एक बार इनको सपोर्ट करके देखना चाहिए कि कैसा काम है इनका। और बाकी रजिस्ट्री वाले केस में मैं भी इन्वॉल्व हुआ था इनके साथ। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इनको बोला कि भाई आप मेरे डॉक्यूमेंट ले लीजिए और जो करना करिए। नहीं ऐसे ही हुआ है। और इसमें बट एक और बात मुझे खुद का भी अनुभव है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें प्रायोरिटी पे रखी जी गई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। चाहे लॉयर का डिस्कशन हो, चाहे लॉयर की फीस हो, चाहे केस की मेरिट हो या केस की प्रेजेंट कंडीशन हो, वो टिल डेट एक एक अपडेट छोटे से छोटा सबको मिल रहा है। डे वन से था वो। कोई अभी पीछे ये चर्चा भी थी एनसीडीआरसी में केस हमारी सोसाइटी के ओए ने भी किया हुआ है। जी जी, लेकिन जी बता रहे थे पिछले 3 साल से उसकी डेट ही नहीं लगी है। हेयरिंग नहीं है। कौन वकील उसमें काम कर रहा है, क्या वो केस है, क्या वो पिटीशन है, किस किस चीज के लिए डिमांड किया हुआ, नथिंग। वो किसी को कुछ पता ही नहीं है। और एक तरफ अभी रजिस्ट्री का केस हुआ, आप उसमें खुद ही एक मेंबर भी पिटिशनर हैं, में भी, हाँ। पिटिशनर हो, तो आपको हर चीज में पता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब जब ये डिसीजन चल रहा था रजिस्ट्री के लिए तो अनफॉर्चुनेटली उसी समय मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। अच्छा सॉरी। मतलब मैं समय नहीं दे पा रहा था। इन लोगों ने कॉल भी किया, पूछे, मैंने कॉल भी नहीं उठा पाया था इन लोगों का। मतलब कुछ दूसरे वो लोग तो होते फिर तो बोलते यार ठीक है चलो छोड़ जाता, नहीं कर रहा समय तो अपना दूसरे का देखते हैं। बट इन लोगों ने मेरा केस फिर भी परस्यू किया। मैंने पैसे से भी नहीं दिए थे उस टाइम पे। मैं वापस आया हूँ, फिर इनसे बात हुई है, तब तक मेरा केस ऑलरेडी फाइल हो चुका था। फाइल हो चुका था। हाँ, ये टीम वर्क की सबसे बड़ा हाँ, तो एग्जांपल है। मतलब वो इसमें ये लगा कि भाई देखिए कोई अगर काम को स्टार्ट कर रहा है तो उसको मतलब सीरियसली लेके कर रहा है उस काम को। बाकी तो ये है कि किसी को काम असाइन होगा तो कर रहा ही करेगा। बट ये है कि जहाँ पे आपने किसी को कुछ बोल दिया है, कुछ काम दे दिया है और वो सीरियसली उसको परस्यू कर रहा है विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? ईओ में और क्या चाहिए आपको किसी बंदे का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी भी है, कॉपरेशन भी है। हाँ, और क्या और चाहिए? सबसे बड़ी चीज फीडबैक भी लेते हैं। अगर मैंने कुछ बोला कि भैया ये ठीक नहीं है, ऐसा कर लो, तो सुनते हाँ, भी जो आप पहले बता रहे कि वो टीम बिल्कुल सुनना नहीं चाहती और ये टीम हमेशा सुनने के लिए तैयार रहती है। वहाँ तो आपने देखा ही होगा। मतलब मैं अभी तक बचा हुआ हूँ ओनर्स ग्रुप में। आई एम नॉट श्योर कब तक रहूंगा मैं। आज आखिरी हो जाएगा। बट ये भी एक बात हो सकती है। तो मतलब अब ईश्वर की कृपा है, अभी तक बचा हुआ हूँ मैं। बाकी देखते हैं कब तक चलते हैं। चलिए नहीं, हम कब तो तक आप ऑनर रहते हैं? जी। चलिए हम नक्शल तो में अगर मैं कहूँ, सॉरी,
तो एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि करत करत अभ्यासते जड़ मति होत सुजान रसरी आवत जात है सिर पर परत। ये तो अभ्यास जो है ना, ये हमारे वरिष्ठों ने, हमारे जो पीछे बैकएंड है ना, उन्होंने हमें इतनी ताकत दी, इतना पुरुषार्थ दिया, इतना अनुभव दिया कि हम उस काबिल बने। ऊर्जाएं हमारे पास थी, उस ऊर्जा को संचय करके आगे बढ़ने का मार्गदर्शन का काम जो हमारे श्रेष्ठों ने किया है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा पुरुषार्थ है। अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि किसी भी चुनौती को आप आराम से पार पा सकते हैं, बिल्कुल, कैसी भी बिल्कुल। चुनौती हो, कैसी भी हो। मैं चलिए। थोड़ा सा इसमें कुछ कहना चाहूँगा जी बताए। कि मेरे साथ क्या है ना, जैसे मेरी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें मैंने पिछले 16 साल में यही सीखा है कि हर चीज़ का ना एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड एक सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंसी और फ्यूचर में काम करने के लिए आपको हेल्प करती है हमेशा। जो कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था उस चीज़ में मैंने बिल्कुल ही नहीं पाई थी, हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन करना। और अभी भी मैंने देखा है इन लोगों के साथ जब काम करते हुए, जब ये लोग बताते हैं कि वो मैं इस तरीके से हो रहा है, तो मेरा पूरा फोकस यही रहता था कि ये लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें। कहीं भी रिकॉर्ड कुछ भी हो, चाहे मेल हो, कोई भी बात हो ना तो लिख के दें। कोई भी काम कर रहा हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, पैसे का रिलेटेड हो, कुछ भी हो, किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन भी होता है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनट्स भी बने तो बहुत डिटेल में होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आप तो आज 1 साल के लिए, बट ये सिस्टम हमेशा चलता रहना चाहिए। सिस्टम बनाने पे जोर दिया था। सिस्टम बिल्कुल। रहना चाहिए। तो आज जो काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो आपको आगे वाली जनरेशन को हेल्प ये फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग कह सकते हैं आप इसको। यानी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी, वरुण ने हमारी हेल्प की यहाँ पे कि मैं बोलते यार वहाँ मिनट्स और मीटिंग बनती है, रजिस्टर में क्या एंटर होता है। कई बार मान लो हम लोग मिस कर गए मीटिंग, तो नेक्स्ट डे में रजिस्टर नहीं मिलता था देखने के लिए कि क्या लिख दिया मिनट्स और मीटिंग के अंदर। अच्छा। हम एजेंडा देते, वो एजेंडा में तो हमने, वरुण ने बताया कि ऐसे ऐसे करो आप, तो ठीक हो था। मैंने मेल आईडी बनाया अपना खुद का पर्सनल एक, उससे मैं हर बार मिनट्स और जब भी मीटिंग होती थी उससे पहले मैं एजेंडा भेजने लग गया था अपने। भरत जी भी भेजते थे, मैं ही भेजा, हम दोनों अपने एजेंडा भेजते थे हमेशा। और वो हमारे एजेंडा नहीं सुने जाते तो वहाँ जो भी मीटिंग है उसके मैं आके मिनट्स और मीटिंग खुद बना के डालने लग गया कि आज ये डिस्कशन हुआ है। तो उस चीज़ के लिए वो त्रिपाठी जी मेल करते थे, नहीं ये डिस्कशन हुआ, आप गलत बोल रहे हो, एग्री नहीं हुए थे, ये नहीं हुए थे। लेकिन वो एक रिकॉर्ड बना हमारा, एटलीस्ट रिकॉर्ड है मेरे पास। आज में से कोई भी कुछ बोलेंगे, आप देख भी रहोगे, जब भी बोलते हैं माईगेट व्हाट्सएप पे मैं सब चीज़ों का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। हाँ, आप प्रूफ के साथ। छोटी और बड़ी से बड़ी बात को कुलहरी जी ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ एओ को समय समय पे सूचित किया है और साक्ष्य भी रखे। 450 के आसपास मेल कर रखी होंगी मैंने इनको लगभग। 450। हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। जो भी बोलेंगे, कभी मैंने एजेंडा नहीं बोला, मैंने हर टाइम एजेंडा दिया है, हर टाइम एजेंडा डिस्कस किया है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है मेरे पास। इतने सिंसियर कैंडिडेट को भी किस तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि 450 में ईमेल कर दिया, एजेंडा कर दिया। और सोचिए सर, मुझे कोई एग्रीमेंट मांगना है तो भी मुझे मेल करना पड़ रहा है कि एग्रीमेंट दे दो। मल्टीपल रिमाइंडर के बाद भी मुझे एग्रीमेंट मिला है। एग्रीमेंट तो वैसे भी आप ट्रेजरर हैं। मैंने बोला कि ट्रेजरर के पास एक कॉपी रखी है, आप क्यों नहीं रखते हैं? नहीं चाहिए, फिर कैसे? नहीं, कैसे मेरे को इसमें 3 महीने लग गए सर मुझे एग्रीमेंट पढ़ने में, सोचिए। गंभीर तो हर चीज़ों के रिकॉर्ड बनाया। आप मेरे से कभी पूछ के देखिए, मैं आपको सारे रिकॉर्ड दे सकता हूँ। मतलब पारदर्शिता की गंभीर बिल्कुल समस्या है, कमी है इसमें। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। जैसे मैं भी बोला था, वैसे फीडबैक को सुनते नहीं, बट एक फीडबैक मेरा है उनके लिए, आरसी वालों के लिए, कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, मतलब उनके सपोर्टर्स ही उनके लिए दिक्कत कर रहे हैं। जहाँ तक बताऊँ, जब शुरुआत में जब यहाँ पे सोसाइटी में एक ग्रुप था, हम लोग क्या करते थे, सोसाइटी में जो भी इवेंट्स होता था मिल बांट के करते थे और सब लोग बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट। मैंने भी जन्माष्टमी प्रोग्राम किया या माता की चौकी, वो सब में इन्वॉल्व रहते हम लोग। वो ऐसा टीम डिवीजन नहीं था। लेकिन ये बनते ही लोगों में ऐसा भावना आ गई कि मैं हूँ और कोई कुछ नहीं है। राइट। और उसके बाद इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म और वो शुरू हो गया ना कि आपस में मतभेद के साथ साथ मनभेद भी, कि नहीं होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। वो भाई तो आप हमेशा के लिए थोड़ी है, आपकी ओनरशिप नहीं हो सकती। ये आपका सोशल वर्क है। आप सोशल वर्क की तरह, आप जब तक आपका समय, आप करिए और आगे बढ़िए और अगले को दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो आता है मैं ही, मुझे पता है और किसी को नहीं पता। हम लोग भी 9 अगर चम के आते तो हम ये नहीं कहते कि हाँ वी आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हम चाहते हैं कि हमारे पीछे 40 लोगों कमेटीज बने, हर किसी की सहभागिता हो, हर कोई हर अलग फील्ड से आए और सब लोग इन्वॉल्व हुए। फीडबैक को एक आपका सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, ग्रीवेंस रिजॉल्व का एक पार्ट होना चाहिए।
इस सामूहिक सहभागिता से अच्छी कोई चीज़ नहीं है सोसाइटी में, अगर हो रही है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। राणा जी, उद्देश्य ही हमारा ये है। और मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं इस सद्भाव को, इस जो सोसाइटी की भावनात्मक आज जो तनातनी है उसको सद्भाव से खत्म किया जाए, पुनः इस स्थापना किया जाए कि हम इस प्रकार के समावेश को दोबारा से जागृत कर सकें और इस दुर्भाव को जल्द से जल्द समाप्त कर सकें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप मैं कुछ कहना एक चाहते हैं? छोटी सी लाइन जी। याद, एक चीज़ याद आई तो मैं कहना चाहता हूँ कि दो साल पहले ओनर्स ग्रुप पे मेरे साथ कुछ ट्रोलिंग हुई थी, और वो किस चीज़ के लिए हुई थी? रजिस्ट्री वाले केस को लेके हुई थी, ठीक है। और उसके बाद मैं ही रजिस्ट्री केस में जो है इन्वॉल्व अब जो है आज उसका परिणाम ये है कि आज सोसाइटी का केस हाई कोर्ट में सफलतापूर्वक चल रहा है। तो देखिए समय कैसे पलटा खाता है, कौन कब कहाँ कैसे क्या काम नहीं, ये किसके पल्ले आ ईश्वर का जाएगा। क्या पता, ईश्वर का ये बर्गी निर्देश भाई था। वो हार्ट रोल करेंगे तो आप इस तरह से इनिशिएटिव हो लेंगे, सकता है वो वहीं सब से तो ये ईश्वर चालू के हो। आदेश बिल्कुल चलते ठीक कह हैं, रहे ये हैं। सब ऊपर वाले की क्रम है। नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा राणा जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी निवासियों से ये आग्रह करूंगा कि आपने इन सब की बात सुनी है, तो मैं आशा करता हूं कि निवासियों तक ये संदेश बहुत सीधा स्पष्ट पहुंचा भी होगा कि टीम किस तरह से काम किया है। एक साल में 2 लोग थे, 2 लोगों ने 9-10 लोग पिया पीछे 40-50 लोग जोड़ करके जितने भी मेहनत करी है, काम करी है, सारी चेहरे आज आपके सामने हैं और वो सब आज के टाइम में उम्मीदवार भी हैं। तो फिर एक बार पुनः आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी निवासियों को धन्यवाद, और आप सबके साथ को मेरा धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।